Myself Priyanka, Assistant Professor in Nursing Department of RPMS. Today we will discuss about needle stick injury and when do sharp injuries occur. As in our previous topic we already discussed about needle stick injury कि needle stick injury क्या होती है. जैसे जो मोस्टली हेल्थ केयर प्रोफेशनल जो होते हैं, जब किसी को जैसे ब्लड ड्रॉ कर रहे होते हैं या मेडिकेट कर रहे होते हैं, तो उस टाइम पे जो शार्प इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जैसे निडल होगी, डिस्पोजेबल सिरिंजेस होगी, ठीक है, तो उस टाइम पे कई बार वो पिक कर जाती हैं, ठीक है, तो उसको निडल स्टिक इंजरी बोलती है. मोस्टली जो निडल स्टिक इंजरी है वो कब होती है, ठीक है, तो द मेजोरिटी ऑफ निडल स्टिक अकर व्हेन द हेल्थ केयर वर्कर डिस्पोज ऑफ निडल्स, ठीक है, जब वो निडल्स को डिस्पोज कर रहे होते हैं, ठीक है. आफ्टर यूज एडमिनिस्टर द इंजेक्शंस, ड्रॉ ब्लड, रिकैप निडल्स, फिर यूज करने के बाद फिर से उनको रिकैप कर रहे होते हैं. हैंडल ट्रैश एंड डर्टी लिनन्स, ठीक है, कई दफ़ा क्या होता है बाई चांस कोई ऐसा शार्प इंस्ट्रूमेंट या नीडल बेड पे रहेगी हो, फिर जब वो डर्टी लिनन को चेंज करते हैं पेशेंट की, तो उस टाइम पे भी निडल स्टिक इंजरी हो जाती है, ठीक है. When do needle जो स्टिक्स हैपन, ठीक है, आफ्टर यूज एंड बिफोर डिस्पोजेबल, ठीक है, कितनी परसेंटेज है, तो आफ्टर यूज एंड बिफोर डिस्पोजेबल, ठीक है, डिस्पोजेबल से पहले 70% चांस होते हैं कि निडल स्टिक इंजरी हो सकती है. बिफोर एंड ड्यूरिंग यूज इज 20%, एंड ड्यूरिंग जब हम इंजेक्ट कर रहे होते हैं, मेडिकेट कर रहे होते हैं, एंड आफ्टर डिस्पोजेबल इज 10%, ठीक है. उसके बाद आता है हमारा कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं रिस्क फॉर एक्वायरिंग HIV, ठीक है. तो सबसे पहले आता है हमारा टाइप एंड एफिशिएंसी ऑफ एक्सपोजर, दैट इज डेप्थ ऑफ इंजरी. ये भी फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हो कि HIV किन केसेस में हो सकता है. साइज एंड टाइप ऑफ निडल कौन सा था, अमाउंट ऑफ ब्लड कितना निकला, ठीक है. HIV स्टेटस ऑफ सोर्स, अमाउंट ऑफ वायरस प्रेजेंट इन द कंटामिनेटेड फ्लूइड, ये भी मैटर करता है, ठीक है. हाउ आर यूज नीडल डिस्पोज इन इंडिया, कैसे डिस्पोज की जाती हैं नीडल्स जब यूज हो जाती हैं, बाय बर्नर, कटर और डिस्ट्रॉयर. डिस्पोजेबल ऑफ शार्प इनटू द एप्रोप्रिएट बिन, ठीक है. सो आफ्टर आता है कि नर्सेस के रोल्स क्या है, रिड्यूस द रिस्क ऑफ, जो ये शार्प इंजरीज के रिस्क होते हैं इनको कैसे हम रिड्यूस कर सकते हैं, कम कर सकते हैं. तो कौन कौन सी चीज़ें करनी चाहिए. यूज़, सबसे पहले कि यूज़ नीडल, कटर एंड डिस्ट्रॉयर, सेपरेट शार्प फ्रॉम अदर वेस्ट, यूज़ रिजिड पंक्चर प्रूफ डिस्पोजेबल बिन्स, एम्प्टी शार्प कंटेनर व्हेन दे आर 3/4 फुल. और क्या नहीं करना चाहिए, हैंडल एम्प्टी और ट्रांसफर यूज शार्प बिटवीन द कंटेनर्स, डू नॉट रिकैप शार्प बिफोर डिस्पोजेबल, ठीक है. जैसे कई दफ़ा कहते हैं हम इंजेक्ट कर देते हैं, उसके बाद हम रिकैप करने लगते हैं, तो उनको नहीं, सबसे पहले उनको बर्न कर दो या कटर कर दो, फिर वो चीज़ें. ऐसे नहीं, केवल रिकैपिंग के टाइम पे भी मोस्टली जैसे हमने पहले पढ़ा कि क्या होता है, निडल स्टिक इंजरीज हो जाती हैं, ठीक है. फिर उसके बाद आता है कि कई बार क्या होता है कि नॉर्मल वेस्ट में अगर शार्प चीज़ें रखी हो तो वो भी स्टिक कर सकती हैं हमें, तो कि ये जो शार्प चीज़ें हैं उनको अदर वेस्ट से हमने सेपरेट रखना है, ठीक है. और उसके बाद आता है हमारा डेमोस्ट्रेशन ऑफ प्रॉपर नीडल डिस्पोजेबल, ठीक है, ऐसे नहीं करना है, ठीक है. सो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा कि निडल स्टिक इंजरी क्या होती है और कौन कौन से ऐसे कारण हैं जो निडल स्टिक इंजरी का कॉज बनते हैं, और किन किन प्रॉपर निडल डिस्पोजेबल कैसे करना है, और डू एंड डोंट्स क्या नहीं करने चाहिए. सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक. आई होप यू अंडरस्टूड अबाउट दिस. थैंक यू सो मच. थैंक यू, एंड प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब आवर चैनल ऑफ RPI Academics.